हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी पर स्टूडेंट। ये जो चैनल है यहां पे भी मैं एमएसक्यू की सीरीज चला रहा हूं। अगर आप सीएसआईआर नेट गेट और आईआईडीजेएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस राइट होते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सारे कंसेप्ट इंटरलिंक होते हैं, तो यार मैं यहाँ पे स्पेशल टाइप के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं एक साथ ले रहा हूँ और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे भी जो कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरलिंक पूछे जाते हैं वो मैं करा रहा हूँ। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने कराने वाला हूं कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सभी जो एलिमेंट है अगर वो सेम है तो उस वाले केस में उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है, उसकी जो रैंक होगी, उसकी नलिटी होगी, वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं होगी, राइट। वहां पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सब हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पर इससे जो मेरे और भी जो वीडियोस हैं जो कि इस एमएसक्यू सीरीज में मैंने अपलोड कर रखे हैं वो आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन में मिल जाएगा कमेंट पे, राइट। तो सुन देखते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी हर एंट्री अल्फा है फॉर ऑल एलिमेंट, देन ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम इस तरह से लिखते हैं या फिर इसको हम इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। अब इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसकी इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अब वो पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है। सुन, जैसे मान लीजिए 4x4 की मैट्रिक्स है ना, तो इसमें अगर सभी एंट्री सेम है तो इसकी 3 आइगन वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्या होगी स्टूडेंट? 3 आएगा। 4 है तो एक कम आइगन वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब जो चौथी आइगन वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होती है। वो क्या होती है? इसके ट्रेस के सम के बराबर होती है ना, मतलब 4 अल्फा हो जाएगा, राइट। तो 4 अल्फा 0 0 0 इसकी क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि यार भाई साहब इसकी रैंक कितनी होगी, तो आप रैंक भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे 4 अल्फा आएगा, बाकी 3 0 आ रहा, मतलब इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर आपको ये पता लगाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो यार 3 बार 0 आ रहा, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 0 का क्यूब एंड x माइनस 4 अल्फा आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा x क्यूब इंटू x माइनस 4 अल्फा। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी? इसमें लीनियर पावर हो जाएगी यहाँ पे, है ना। इसकी पावर 1 कर दो, है ना, ये भी पावर 1 ही है, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। पहला कंसेप्ट है कि जितनी भी आइगन वैल्यू होगी वो 0 और n अल्फा होगी, राइट। जैसे 4x4 की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 अल्फा हो जाएगा एंड बाकी रिमेनिंग आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। एम ऑफ n अल्फा इज 1, है ना। यहाँ पे हमारे पास एम और जीएम हर आइगन वैल्यू के लिए सेम होता है, क्योंकि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? डायगोनलाइजेबल होती है, राइट। तो एम और जीएम हर एक का यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल आएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है हर आइगन वैल्यू के लिए। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जीएम ऑफ n अल्फा इज 1 एंड जीएम ऑफ 0 इज n-1, ठीक है, क्योंकि n-1 0 0 आइगन वैल्यू आएगी तो उसकी जीएम भी हमारे पास n-1 आएगी, क्योंकि उसका जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा वो n-1 आएगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी n-1 आएगा, राइट। सो वेरी सिंपल। ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर ऑफ एनी एफ, है ना। वो ओवर आर भी हो सकता है, ओवर सी भी हो सकता है। देखना पड़ेगा एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे क्या है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री है तो सभी आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? उस टाइप में कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, राइट। तो इट्स डिपेंड्स, ओके। बात करेंगे हमारे पास जो रैंक होती है 1 होती है, नलिटी n-1 हो जाएगी, अभी मैंने बताया था आपको। ट्रेस यहाँ पे क्या होता है? इसमें n अल्फा हो जाए, जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो इसकी ट्रेस हो जाएगी, राइट। इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी बताया था मैंने, क्या था? सुन, x पावर n-1 x माइनस n अल्फा, राइट। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया था यहाँ पे कि अल्फा 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 अल्फा, राइट। इस टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स है ना। तो इसमें अगर आपसे बोला जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, तो देखो ये 4 है तो एक कम पावर आएगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं इसकी 3 आइगन वैल्यू 0 होती है और चौथी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 4 अल्फा आएगी। तो ये आएगा x क्यूब एंड x माइनस 4 अल्फा आएगा, है ना। 4 यहाँ पे क्या आता है? इसका ऑर्डर होता है 4x4, तो ये n अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या आएगी? एक कम आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है? पावर यहाँ पे 1 1 हो जाती है ना, क्योंकि डायगोनलाइजेबल है। इसमें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन ए इज 1, क्योंकि हम जानते हैं अगर आपको इस टाइप की मैट्रिक्स का डायमेंशन पूछ ले तो यार भाई साहब 1 ही होता है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना। तो इसमें यहाँ पे इसका आइगन वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इस टाइप की मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होती है, ध्यान देने की जरूरत है ना। यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो होगी इन्वर्टिबल नहीं होगी। इस टाइप का जो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कभी भी 1 1 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नलिटी आएगी, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुन, अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है। लेट a बी द मैट्रिक्स डिफाइंड एज a is equal to I minus j, where I is the identity matrix
एंड जे इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इक्वल टू -1, है ना, जहां पर जे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज -1 है, अदर देन द डायगोनल एंड डायगोनल एंट्रीज आर 0, और वहां पे बोल रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो 0 है और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज है वो -1, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सत्य हो जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, राइट। और हमारे पास जे मैट्रिक्स, इसमें जे मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे जे मैट्रिक्स बोल रहा है कि इसकी सभी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 दे रखी है ना, और बाकी एंट्रीज हमारे पास क्या है, -1 आ रही, राइट। ये हमारे पास आएगा, क्लियर है। अब इसमें इसको जोड़ दो, आप जैसे इसको जोड़ोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, सुनिए ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगी। आप देख रहे हो इसकी सभी एंट्रीज 1 1 1 आ रही। अब इस मैट्रिक्स के बारे में भाई साहब आपको पता है, इसका ट्रेस हमारे पास कितना आता है, 3 आता है। ये बोल रहा है n-1, गलत है भाई साहब, है ना भाई, n-1 तो 3-1 तो ट्रेस 2 आएगा, विच इज नॉट राइट, क्लियर है। आपसे पूछा रहेगा इसका ट्रेस n आएगा, यस इट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि ट्रेस क्या आएगा, 3 आएगा और 3 इसका ऑर्डर है, यस इट इज करेक्ट। इसमें a इज सिंगुलर, यस इट इज सिंगुलर। a इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, यस इट इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट a बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 विद ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 4, है ना। हमारे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी सभी एंट्रीज हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, राइट। ये हमारे पास बोला जा रहा है, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारे पास दिया जा रहा है कि इसकी सभी एंट्रीज हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ट्रेस a इज 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ a। तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ a कितना है, 4 है, और 4 टाइम्स मतलब 16, और अब जान रहे हो इसका ट्रेस को जोड़ोगे तो 16 ही आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो भाई साहब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो कितनी है, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, एक तो हमारे पास 16 हो जाएगी, बाकी 3 आएगी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो x³ माइनस x माइनस 16, भाई साहब ये दे रखा, गलत बात है ना। इसमें इस टाइप की मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और रैंक 2 बता रहा, गलत है यहाँ पे। इसमें A and C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लेट A विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यार हमारे पास एक मैट्रिक्स देखिए, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी सभी एंट्री हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही। हम n को यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ये बोल रहा है कि a पावर k इज इक्वल टू k इंटू a, है ना। तो मतलब अगर बाई चांस मैं लूँ यहाँ पे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बोल रहा है कि 2 इंटू a हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर आप इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो सब 2 2 2 2 आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा केस में तो 3 3 3 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। एम ऑफ आइगन वैल्यू इज 0 इज n-1, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 3 0 0 होगा। तो 0 मैट्रिक्स का जो हमारे पास एम आएगा वो 2 आएगा, जो कि n-1 टाइप का है ना, जो कि हमारे पास 3-1 टाइप का है। तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ है, नो भाई साहब 3 आएगी इसकी आइगन वैल्यू, है ना, ठीक है ना। तो यार गलत हो जाएगा, है ना। और अगर 4x4 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5x5 लेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। इसमें ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ a माइनस in इज लेस देन n। तो ये बोल रहा है कि ये टाइप की मैट्रिक्स अगर इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम माइनस कर दें तो यार यहाँ पे हमारे पास जो इसका रैंक आएगा वो क्या आएगा, n से कम आएगा। तो आप सामने लो इसकी जो हमारे पास a मैट्रिक्स है, इसमें इस a मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 0 0 आ रही है ना। और इसमें मान लीजिए n हमने 3 ले लिया, तो उस वाले केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सुन ये आती है 3 3 3, है ना। और इसको माइनस कर दो तो उस वाले केस में ये 0 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। तो यार ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस में इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि A मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्री अल्फा है, B मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्री बीटा है, राइट। तो आपसे पूछा रहा है कि डिफाइन C इज इक्वल टू A प्लस B विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यार हम बाद एक काम करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्री अल्फा है, तो एक काम करते हैं अल्फा 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 ले लेते हैं, और B मैट्रिक्स की सभी एंट्री को हम क्या ले लेते हैं, इसमें बीटा 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 एंड बीटा ले लेते हैं। तो C मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो C मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी यार, C मैट्रिक्स हमारे पास आएगी अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, दोनों का सम आएगा, तो ये आ जाएगा, राइट। अब आपसे क्या बोला, C इज नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स वेयर एज A एंड B आर बोथ आर, भाई साहब डायगोनलाइजेबल, क्योंकि भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो वो भी डायगोनलाइजेबल है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी द आइगन वैल्यू ऑफ C। भाई साहब बताना चाह रहा हूँ इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड कोमा 0 आएगा, राइट। तो खाली अल्फा प्लस बीटा इज नॉट आइगन वैल्यू, है ना, डिपेंड करेगा। जैसे 2x2 ली तो 2 इंटू आ जाएगा, 3x3 लेंगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा आएगा, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट।
सी इज इन्वर्टिबल, भाई साहब ये इन्वर्टिबल नहीं हुआ क्योंकि जीरो तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, है ना, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सी इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, यस इट इज करेक्ट, है ना, इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, राइट, सो ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। इसमें यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे जरूर बताइए। एंड इसमें अगर आप इस टाइप की और भी एमएसक्यू सीरीज देखना चाहते हैं तो यार पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। इसमें मेरा नया चैनल जिसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डाल रहा हूँ, तो यार वो यहाँ जाके देख सकते हैं, और यहाँ जाके इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।